हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम परफॉर्मर। आज हम एमपीपीएससी 2025 के जो टेस्ट सीरीज है उसका चौथा टेस्ट लगाने वाले हैं, जिसमें हम मैपिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। और एग्जाम परफॉर्मर आपके लिए कुछ लाया है। तो एग्जाम परफॉर्मर क्यों ज्वाइन करें एग्जाम परफॉर्मर को? क्योंकि यहाँ पे आपको आगे की जो क्लासेस होंगी कुछ टाइम बाद, जिसमें हम एनसीईआरटी क्लासेस शुरू करेंगे, तो जिसमें आपको एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट बेस्ड कंटेंट मिलेगा, प्री मेंस मॉक प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो जैसे कि अभी मैं 3 मार्कर्स आपको बता रहा था, तो 3 मार्कर्स क्वेश्चन वो भी आपके दोबारा से शुरुआत की जाएगी, उसको कुछ टाइम बाद वो शुरू हो जाएंगे। अभी हम एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए काम कर रहे हैं। तो जल्द ही कुछ ही दिनों में यानी नवरात्रि आने वाली है, तो नवरात्रि के टाइम पर मैं यूपीएससी 2025 के लिए भी टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा। तो उसमें अभी हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो पीवाईक्यू से करेंगे, जिसमें मैं 2006 से लेके 2024 तक के जो यूपीएससी प्री के जो एमसीक्यू हैं, पीवाईक्यू हैं, उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो जल्द ही वो आपके नवरात्रि में शुरू हो जाएंगे। बाकी जो गाइडेंस है इसके आपको इन्फॉर्मेशन पहले से ही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स की भी मैं धीरे धीरे इसमें शुरू करूंगा। कुछ कंटेंट में डालता रहता हूँ करंट अफेयर्स का, लेकिन 360 डिग्री जो डिस्कशन है वो भी मैं आपके लिए लाऊंगा। तो थोड़ा सा वेट करिएगा, टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे चीज़ें होती जाएंगी मैं वैसे वैसे ये शुरुआत करता जाऊंगा या करवाता जाऊंगा। चलिए तो हम टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो 10 से 20 क्वेश्चन होंगे हर टेस्ट में, ठीक है। अभी इसमें 10 ही क्वेश्चन हैं, लेकिन अब आगे जो है टेस्ट के क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे। इसको आपको सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। टेलीग्राम हर टेस्ट की या वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल जो है एग्जाम परफॉर्मर, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं टेस्ट की ओर और टेस्ट की शुरुआत करते हैं। तो लेट्स गो, शुरुआत करते हैं टेस्ट की। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर किस नंबर पर आता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप जो है ये आकार या क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। अगर हम सभी महाद्वीपों के क्रम की बात करें तो एशिया सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे हैं सारे महाद्वीपों के क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 महान झीलों में कौन सी झील पूरी तरह से यूएसए में स्थित है? तो ये 5 झीलों के नाम हैं, 5 महान झीलों में से 4 के नाम हैं। तो इसमें से सही आंसर है मिशिगन। मिशिगन लेक जो है ये पूरी तरीके से यूएसए में आती है। यहाँ पे आप मैप से समझ सकते हैं, ये है 5 महान झीलें। तो इसमें ये वाली जो झील है ये है लेक मिशिगन, और ये पूरी तरह से यूएसए में स्थित है। ये कनाडा और अमेरिका का जो बॉर्डर है या इनकी जो सीमा है इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पांचों झीलों जो हैं, 5 झील हैं। इन 5 झीलों में से 4 झीलों से ये कनाडा अमेरिका की सीमा निकलती है। केवल मिशिगन ही ऐसी झील है जो पूरी तरह से यूएसए में स्थित है। यहाँ से एक पूरा व्यापारिक मार्ग बनता है जो आगे किसी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेड सिटी के नाम से कौन फेमस है? तो मराकेश को जो है रेड सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर मराकेश की बात करें तो ये मोरक्को में स्थित शहर है। और क्यों इसको रेड सिटी कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो घर बने हुए हैं वो लाल रंग की क्ले मिट्टी से निर्मित है, इसलिए इनको इसको रेड सिटी कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, ऐसे इसको रेड सिटी कहते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात की बात करते हैं। तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात आपका जोमेजी नदी पर स्थित है। आप देख सकते हैं जोमेजी नदी पर ये विक्टोरिया जलप्रपात है। यहाँ पर ये लगभग 1.7 किलोमीटर लंबा या चौड़ा कह सकते हो, चौड़ा जलप्रपात है, और ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगो झारी नदी के बारे में बात करते हैं। तो इनके कुछ स्टेटमेंट है। स्टैनले जलप्रपात इस पर स्थित है। विषुवत रेखीय वनों से ये नदी गुजरती है। इसकी जो सहायक नदी है वो कसाई नदी है, और ये सबसे गहरी नदी है। तो ये चारों स्टेटमेंट है, और ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अफ्रीका महाद्वीप में या अफ्रीका की किस भूमि को शिकार और शिकारियों की भूमि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सवाना। सवाना को जो है शिकार शिकारियों को भूमि कहा जाता है। या सवाना जो है एक शुष्क
या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, जहां पर बहुत बड़े बड़े मैदान होते हैं घास के, जहां पर शेर, बाघ, जेब्रा वगैरह पाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे शेर, मांसाहारी जीव और शाकाहारी जीवों की अधिकता या मांसाहारी जीवों की अधिकता के कारण इसको शिकार और शिकारियों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पे चलती रहती है लड़ाइयां। आगे चलते हैं। इथोपिया के पठार पर कौन सी झील स्थित है? तो इथोपिया के पठार पर है लेक टाना। लेक टाना झील जो है वो इथोपिया के पठार पर स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप है वहां पर। यहाँ पर आपको लेक टाना झील मिल जाएगी। ठीक है, लेक टाना, और ये अबिसिनिया के पठार है पर स्थित है। हेनरी पर्वत, हेनरी पर्वत किसका उदाहरण है? तो हेनरी पर्वत आपका है डोम पर्वत का उदाहरण। डोम पर्वत मतलब इस तरीके से डोम शेप का पर्वत होता है, उसे हेनरी पर्वत। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पर्वत है ये है हेनरी पर्वत। ये कहाँ पे स्थित है? ये यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये वास्तव में क्या है? एक लेकुलिथ है। लेकुलिथ क्या होता है? ज्वालामुखी से निर्मित एक स्थलाकृति होती है। ठीक है, गुम्बदाकार स्थलाकृति है। तो लेकुलिथ, बैथुलिथ जो है ये उस प्रकार का है। चलिए, वैंकूवर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वैंकूवर जो है फ्रेजर नदी के तट पर स्थित है। ये कनाडा के पश्चिमी तट पर स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन कौन से राज्य जो हैं भूटान से अपनी सीमा साझा करते हैं? तो इसमें से ये 4 ऑप्शंस हैं। अगर इसमें हम बात करें तो सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए मैप है, मैप में ये भूटान है। भूटान के साथ कौन कौन से? ये इंडिया है। ठीक है, नीचे आपको बांग्लादेश की बॉर्डर दिख रही होगी, तो ये बांग्लादेश है। तो यहाँ पे देखिए सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 जो राज्य हैं, इन चारों राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। वेस्ट बंगाल का ये वाला जो भाग है दार्जिलिंग के नीचे का, यहाँ पे आप बॉर्डर देख सकते हो, ये बॉर्डर है, तो ये वेस्ट बंगाल हो गया। यहाँ पे ये असम का बॉर्डर है, असम की सीमा लगती है असम और वेस्ट बंगाल की। ये सिक्किम है और यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस थे। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप यहाँ पे मुझे जीमेल के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक है यहाँ पे, वैसे ये डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ये सारे लिंक्स दे रखे हैं, तो आप वहाँ से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है मैं कल से ही यूपीएससी के क्वेश्चंस, कल या परसों जैसा भी होगा, तो मैं उसकी भी टेस्ट सीरीज या पीवाईक्यू जो है 2006 से मैं पीवाईक्यू शुरू करूंगा 2024 तक का। तो इसमें पीवाईक्यू इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पीवाईक्यू से क्या होता है, हमें एग्जाम का पैटर्न या लेवल समझ में आ जाता है। तो चलिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।